नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर एक बार हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म में स्वागत है। साथियों, हम जो हमारा संविधान का टॉपिक है, क्या जो हमारा संविधान का टॉपिक है उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने लगभग राष्ट्रपति के बारे में जितने आर्टिकल थे वो पढ़ लिए थे कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख हो गया, ठीक है। और उसके बाद में निर्वाचक मंडल, निर्वाचन पद्धति, उसकी शपथ, योग्यताएं जितने भी थे वो हमने जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनमें पढ़ लिए या फिर पिछले लेक्चर हैं उनमें हमने पढ़ लिए थे। साथियों, इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था आर्टिकल 77 और 78, वो हमने इससे पीछे पढ़ लिया था। पहले आप लोग उसको देखें, उसके बाद में इसको देखें, ठीक है। साथियों, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है उसकी जो क्या क्या पावर्स हैं, अर्थात क्या क्या शक्तियां उनको, जो हमारा राष्ट्रपति है उसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, अर्थात उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो सर, जो हमारी राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हम कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात कार्यपालिका शक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सर जो ये कार्यपालिका शक्ति है इसमें क्या क्या है। सर, जो ये कार्यपालिका शक्ति है इसमें क्या है, ठीक है। तो सर, ये जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, अगर इसका हम अर्थ लगाएं ऐसे, क्या सर, कार्यपालिका, सबसे पहले थोड़ा सा हम कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं। उसकी शक्तियों से चर्चा करने से पहले थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है। क्या सर? कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो नीति, नियमों और कायदे कानूनों को लागू करता है। क्या सर? नीति, नियमों और कायदे कानूनों को लागू करता है। कौन सर? जो एक कार्यपालिका है वो। सर, आपने ये बता दिया कि जो कार्यपालिका है वो नीति, नियमों एवं कायदे कानूनों को क्या करता है सर? लागू करता है। लेकिन सर, जो ये नीति, नियम है, कायदे कानून है, इनको बनाता कौन है? क्या सर? इनको बनाता कौन है? तो हम बोलेंगे कि इनको क्या है कि विधायिका बनाती है। कौन सर? विधायिका बनाती है। लेकिन सर, कभी कभार क्या होता है कि इनको जो हमारी कार्यपालिका है, क्या सर, जो हमारी कार्यपालिका है वो भी क्या करती है सर? बनाती है। क्या करती है सर? बनाती है, अर्थात बनाने में मदद करती है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनको बनाने में कभी कभार ये जो कार्यपालिका है, ये जो नीति नियम है, इनको बनाने में मदद भी करती है। ये किसमें था सर? ये जो कार्यपालिका की शक्ति में था। अब सर, उसके बाद में हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक बार कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं कि कार्यपालिका है क्या। उसके बाद में सर, जो ये कार्यपालिका है, क्या सर, ये जो कार्यपालिका है ये कितने प्रकार की है? सर, जो ये कार्यपालिका है कितने प्रकार की है? तो हम बोलेंगे कि जो ये कार्यपालिका है सर कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कितने? 3 प्रकार की। सर, कौन कौन सी है? एक तो ये जो संसदीय कार्यपालिका है, सर कौन सी? ये जो संसदीय कार्यपालिका है ये। उसके बाद में अर्ध अध्यक्षात्मक, क्या सर? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। उसके बाद में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। सर, जो संघीय कार्यपालिका है ये किसमें है? जो ये संघीय कार्यपालिका है ये कहां पे है सर? तो ये सर हमारे भारत देश में है। किसमें सर? जो हमारा भारत है। क्या सर? जो हमारा भारत देश है उसमें कौन सी कार्यपालिका है सर? ये जो संसदीय कार्यपालिका है ये हमारे कौन सी कंट्री में है? भारत में। उसके बाद में क्या सर, जो ये अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, क्या सर, ये जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है ये कौन से देश में सर? ये श्रीलंका में है। कौन से देश में सर? श्रीलंका में। और अगर हम इसका तीसरी का लें सर, क्या ये जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है इसको लें, ये सर कहां पे है? तो ये जो अमेरिका है सर, कौन सा देश? अमेरिका देश। उसमें कौन सी है? ये जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है सर ये किसमें है? अमेरिका में। हम बोल सकते हैं किसमें सर? अमेरिका में। ये किसमें थी सर? ये थी भारत में हमारे। और सर ये हम किस में लगा सकते हैं? श्रीलंका।
किसमें सर? श्रीलंका में। अब देखो हमने ये पढ़ा कि सर ये जो कार्यपालिका है ये कितने प्रकार से बटी हुई है, तो सर हमने बोला कि 3 प्रकार से बटी हुई है। कितने? 3 प्रकार से। कौन सी? संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इनका हमने ये भी देख लिया सर, ये तो भारत में है, ये किसका उदाहरण है? श्रीलंका का। और सर ये किसका उदाहरण है? अमेरिका का। सर उसके बाद में जो संसदीय कार्यपालिका है ये भारत देश में है। सर इसमें क्या है? सर इसमें क्या है? जो हमारे ये क्या सर, ये जो प्रधानमंत्री है, क्या सर? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है सर, क्या जो हमारी गवर्नमेंट है उसका प्रमुख कौन है सर? ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, अर्थात जो हमारी भारत सरकार है उसका प्रमुख कौन है सर? इसमें प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद में सर जो प्रधानमंत्री है, क्या सर? जो ये प्रधानमंत्री है ये विधायिका के सर, ये विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। सर प्रधानमंत्री कौन बनता है? सर प्रधानमंत्री बनता कौन है? जो विधायिका में, क्या सर? जो विधायिका में क्या सर हो? बहुमत दल का नेता हो, अर्थात उसको ज्यादा बहुमत प्राप्त हुए हो। क्या सर? उसको ज्यादा बहुमत प्राप्त हो, क्या हो? ज्यादा बहुमत प्राप्त हुए हो। वो कौन है सर? जो हमारा पीएम है वो विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। क्या सर? बहुमत दल का नेता होता है। उसके बाद में सर ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, क्या सर? जो हमारा प्रधानमंत्री है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या सर? जो हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री है वो क्या विधायिका के प्रति क्या होता है सर? उत्तरदायी होता है। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में इनके दल में से देश का प्रमुख कोई भी बन सकता है। सर जो इनका दल होता है, अर्थात जो इनका ग्रुप होता है, क्या सर? जो इनका ग्रुप या दल होता है सर, इनके जो दल है उनमें से देश का प्रमुख कोई भी बन सकता है। क्या सर? देश का प्रमुख कोई भी बन सकता है। वहीं अगर हम सर, क्या वहीं अगर हम किसकी बात करें? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात करें तो इसका अगर हम एग्जांपल ले, ये कहां पे है सर? ये जो श्रीलंका है उसमें है। सर जो श्रीलंका देश है उसमें ये लागू है। कौन सी सर? ये जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वह। इसमें क्या होता है सर? इसमें जो राष्ट्रपति, क्या सर? जो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। क्या सर? जो राज्य होते हैं सर, जो स्टेट होते हैं सर, क्या जो स्टेट होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उनका प्रमुख सर इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन सर? राष्ट्रपति होता है। लेकिन सर, लेकिन जो प्रधानमंत्री सर, क्या प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। जो यहाँ की गवर्नमेंट होती है सर, क्या यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, अर्थात जो सरकार होती है, उसके प्रमुख कौन होते हैं सर? उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। किसमें सर? ये अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में। जो कहां पे है सर? हम मान ले श्रीलंका देश में। इसमें जो प्रधानमंत्री है ये सरकार के प्रमुख होते हैं। देखो सर, जो राष्ट्रपति है, जो तो राज्य है यानी कि जो स्टेट है, उनका क्या है सर? प्रमुख होता है। जो छोटे छोटे स्टेट है उनका क्या है सर? प्रमुख है। कौन सर? राष्ट्रपति। सर कौन? राष्ट्रपति। लेकिन वहीं देखो जो प्रधानमंत्री है ये सरकार का प्रमुख होता है, अर्थात वहां की गवर्नमेंट होती है या वहां की सरकार होती है, उसका प्रमुख होता है। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में यहाँ का प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, क्या सर? यहाँ का प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद दोनों ही विधायिका के प्रति क्या होते हैं सर? उत्तरदायी होते हैं। क्या सर? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन सर? यहाँ का जो प्रधानमंत्री, क्या सर? यहाँ का प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद है, क्या सर? उसका जो मंत्री परिषद है वो दोनों ही क्या होते हैं सर? यहाँ की जो विधायिका है, क्या सर? यहाँ की जो विधायिका है उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सर हमने किसके बारे में पढ़ा? जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसके बारे में। उसके बाद में तीसरी कौन सी थी सर? ये सर जो तीसरी थी कौन सी थी?
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, सर इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है क्या सर? सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा देश है सर? अमेरिका। कौन सा सर? अमेरिका देश। सर इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है क्या सर? जो यहाँ का राष्ट्रपति है क्या सर? जो यहाँ का राष्ट्रपति है वो इस देश का प्रमुख होता है। किसका सर? जो अमेरिका का। सर जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है सर कहां पे है? अमेरिका में। तो ये जो राष्ट्रपति है ये जो अमेरिका देश है इसका क्या होता है सर? प्रमुख होता है। क्या सर? प्रमुख होता है। अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारा का सारा कार्यभार, क्या सर? जो सारा का सारा कार्यभार होता है सर, क्या जो सारा का सारा कार्यभार होता है वो राष्ट्रपति के अंदर ही आ जाता है। सर क्या जितना भी कार्यभार है देश का वो राष्ट्रपति के अंदर ही आ जाता है। अर्थात राष्ट्रपति में क्या होता है सर? इंक्लूड होता है या उसी के अंदर आ जाता है। उसके बाद में तथा सर जो यहाँ की गवर्नमेंट है क्या सर? जो यहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट है सर, क्या यहाँ की सरकार व गवर्नमेंट के प्रमुख कौन होते हैं सर? ये जो राष्ट्रपति हैं सर, क्या ये जो राष्ट्रपति हैं ये क्या होते हैं सर? इसके प्रमुख होते हैं। किसके सर? अमेरिका देश के। अर्थात यहाँ की गवर्नमेंट के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। क्या सर? यहाँ चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। अर्थात सर अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनता सर, क्या जनता अपना प्रत्यक्ष मत देके सर, क्या जनता अपना प्रत्यक्ष मत देके यहाँ के राष्ट्रपति को चुनती है। किसमें सर? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में, जो कहां की है? अमेरिका की है। उसके बाद में अगर हम सर अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें, क्या सर? अगर हम अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति की तुलना करें तो सर देखो इसमें तो क्या है? प्रत्यक्ष मतदान होता हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत देश के राष्ट्रपति की बात करें सर, तो क्या है? यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या सर? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्यों? क्योंकि पहले सर जो एमएलए है, एमपी है, उनको चुना जाता है किसके द्वारा सर? जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फिर उनके बाद में जो एमपी एमएलए हैं उनको जब राष्ट्रपति का क्या होता है सर? सर क्या होता है? राष्ट्रपति का मतदान होता है। तो जो भारत की जनता है, क्या सर? जो भारत की जनता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, न कि प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में जो वहां की जनता है सर, वहां की जनता है वो राष्ट्रपति के मतदान में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। उसके बाद में सर क्या ये जो विधायिका है, क्या सर? जो यहाँ की विधायिका है उसके प्रति क्या होते हैं सर? उत्तरदायी होते हैं। क्या सर? यहाँ की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हमने क्या बात करी सर? जो कार्यपालिका है उसकी बात करी कि सर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले पढ़ा हमने कौन सी सर? संसदीय। क्या सर? संसदीय, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा भारत देश। उसके बाद में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जिसका उदाहरण हमने किससे लिया सर? ये जो श्रीलंका देश है उससे। उसके बाद में जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन था? अमेरिका। क्या सर? कौन था? अमेरिका। एक मिनट।
सर हमने क्या पढ़ा अभी कि जो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज हमने कार्यपालिका में पढ़ी। उसके बाद में सर क्या हम पढ़ क्या रहे थे, जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं अर्थात शक्ति हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे, कार्यपालिका शक्तियां। थोड़ा सा हमने कार्यपालिका के बारे में जान लिया, सर क्या होती है कार्यपालिका, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद में क्या सर, राष्ट्रपति, क्या सर, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या सर जो यूनियन है, क्या सर जो यूनियन है या फिर संघ सरकार है उसकी, क्या सर, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका अर्थात जो यूनियन है उसकी कार्यपालिका का क्या होता है सर, प्रमुख होता है। संघ, सर मैंने बताया संघ में कौन कौन लोग आते हैं सर, जो यूनियन है उसमें सर क्या आता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका सर और ये विधायिका। ये किसमें थे सर, जो हमारी संघ सरकार थी सर, यूनियन गवर्नमेंट थी अर्थात जो हमारा संघ है उसमें था। उसमें भी क्या कि सर जो राष्ट्रपति है वो जो हमारी संघ है अर्थात यूनियन है उसकी कार्यपालिका का क्या होता है सर, प्रमुख होता है। उसके बाद में संघ की, सर जो यूनियन है, क्या सर जो यूनियन है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, क्या सर जो संघ है उसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीत होती है। क्या सर, राष्ट्रपति में नीत होती है अर्थात राष्ट्रपति में होती है। उसके बाद में क्या सर, हमने पढ़ा कि ये जो संघ है इसकी जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है अर्थात जो ये कार्यपालिका शक्ति अर्थात ये जो कार्यपालिका पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या सर, राष्ट्रपति में विद्यमान होती है। उसके बाद में संघ की, क्या सर जो संघ है, क्या सर जो संघ है अर्थात यूनियन है उसकी समस्त जो ये कार्यपालिका है सर, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन थे, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है, मंत्रिमंडल हो गया। ये सर किसमें थे, ये जो हमारी कार्यपालिका थी ना उसी में थे। तो जो संघ है यानी कि जो संघ है, संघ की समस्त कार्यपालिका, राष्ट्रपति आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, मंत्रिमंडल आ गया, मंत्रिपरिषद आ गया, इनकी जो पूरी शक्तियां हैं, क्या सर, इनकी शक्तियों का प्रयोग सर किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, ये जितने भी हैं सर, इनकी जो समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। उसके बाद में सर क्या, उसके बाद में राष्ट्रपति, सर क्या, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या सर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है अर्थात नियुक्ति करता है। तथा सर क्या, तथा ये जो प्रधानमंत्री है, क्या सर, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है उसकी सलाह से जो अन्य मंत्री हैं, क्या सर, जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करता है। क्या सर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है सर, नियुक्ति करता है। तथा क्या सर, तथा सर क्या, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से, क्या सर, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन सर, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। सर क्या ये जो राष्ट्रपति है, सर क्या ये राष्ट्रपति है, ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, सर क्या, सर जो ये राष्ट्रपति है ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति खुद ही कर सकता है, कर सकता है, नहीं सर, नहीं कर सकता। इसके लिए जो हमारा प्रधानमंत्री है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है अर्थात उसकी सलाह लेनी पड़ती है। उसके बाद में सर क्या, उसके बाद में मंत्री, क्या सर, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। सर प्रसाद पर्यंत अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक, क्या सर, जब तक किसी की कृपा या आशीर्वाद बना रहे। क्या सर, जब तक किसी की कृपा या आशीर्वाद बना रहे, वो क्या है सर, प्रसाद पर्यंत
अर्थात मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद में सर जी, सर क्या सर कार्यपालिका के, सर क्या ये जो कार्यपालिका है उसके सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। क्या सर जो हमारी कार्यपालिका है, सर क्या हमारी देश की कार्यपालिका है, अगर सर उसमें कुछ गड़बड़ हुई, सर क्या अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई किसी भी प्रकार की, क्या सर किसी भी प्रकार की, जो हमारा देश का राष्ट्रपति है, क्या सर जो हमारा देश का राष्ट्रपति है उस वो क्या कर सकता है, उसके लिए नियम या विनियम बना सकता है। सर क्यों बना सकता है? क्योंकि कार्यपालिका है हमारी, उसका सर क्या कार्यपालिका का सुचारू संचालन के लिए, क्या सर कार्यपालिका का सुचारू संचालन के लिए क्या कर सकता है सर? नियम और विनियम बना सकता है। कौन सर? जो हमारा राष्ट्रपति है वो। कौन सर? जो हमारा राष्ट्रपति है वो। उसके बाद में सर क्या राष्ट्रपति, सर क्या राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करता है। क्या सर जो हमारा राष्ट्रपति है, हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है, वो राज्यों में क्या करता है सर? जो राज्यपाल होते हैं, सर क्या जो राज्यपाल होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो राज्यपालों को राज्यों में नियुक्त करता है। उसके बाद में सर जी संघ की, सर जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो संघ है, सर संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। क्या सर? जो संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें क्या करता है सर? जो सर क्या जो प्रशासक होते हैं वहां के, क्या सर जो प्रशासक होते हैं उनकी क्या करता है? उनको नियुक्त करता है। क्या सर? उनको नियुक्त करता है। उसके बाद में सर क्या राष्ट्रपति, कौन सर? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। क्या सर? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, अर्थात जो हमारा महान्यायवादी होता है, अर्थात जो कानून का सर क्या अर्थात जो कानून का प्रमुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर? महान्यायवादी, अर्थात अटॉर्नी जनरल। उसको क्या करता है सर? राष्ट्रपति जो अटॉर्नी जनरल है अर्थात महान्यायवादी है उसकी क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। सर क्या करता है? नियुक्त करता है। और महान्यायवादी की सर महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्या सर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। क्या सर? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। सर प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक किसी की कृपा हो। सर क्या अर्थात जब तक किसी की कृपा हो अर्थात आशीर्वाद बना रहे। इसका हम अर्थ किससे ले सकते हैं? प्रसाद पर्यंत से ले सकते हैं। सर उसके बाद में क्या सर? जो राष्ट्रपति है, क्या सर? जो राष्ट्रपति है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। क्या सर? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। सर महालेखा परीक्षक जो सरकार के सर क्या जो सरकार का लेखा जोखा करता है। सर क्या सरकार का लेखा जोखा करता है वो क्या है सर? महालेखा परीक्षक। सर जो गवर्नमेंट का नियंत्रण करता है या सरकार का लेखा जोखा करता है उसकी भी क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। कौन सर? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो। कौन सर? हमारा भारत देश का राष्ट्रपति। उसके बाद में सर क्या जो राष्ट्रपति है, सर क्या राष्ट्रपति अनेक आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्या सर? राष्ट्रपति अनेक आयोगों व सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन कौन से? सर
आयोग कौन कौन से? संवैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग, कार्यकारी आयोग। कौन कौन से सर? संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग और कार्यकारी आयोग। उसमें सर क्या, जो संवैधानिक आयोग है, सबसे पहले संवैधानिक आयोग। क्या सर? संवैधानिक आयोग। सर ये संवैधानिक आयोग होता क्या है? सर संवैधानिक आयोग, सर क्या होता है संवैधानिक आयोग? जो सरकार के, क्या सर, जो संविधान के विभिन्न, क्या सर, जो संविधान के विभिन्न प्रावधान होते हैं उनमें लिखा गया है, या फिर बहुत से अधिकार ऐसे होते हैं, क्या सर, बहुत से अधिकार ऐसे होते हैं जो संविधान में पहले से ही लिखे गए हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं सर? संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं। उसमें भी सर क्या, उसमें भी जो संवैधानिक आयोग है, मैंने बोला राष्ट्रपति अनेक आयोगों, सर क्या, राष्ट्रपति अनेक आयोगों व आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले हमने देखा संवैधानिक आयोग क्या होता है, ठीक है। उसमें जो संवैधानिक आयोग है उसमें भी क्या सर, जो संवैधानिक आयोग है उसमें भी कौन कौन लोग आते हैं सर? कौन कौन लोग आते हैं जो उसकी क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले जो क्या होता है सर? निर्वाचन आयोग। क्या सर? जो निर्वाचन आयोग है उसकी क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। कौन करता है सर? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में जो वित्त आयोग है उसकी भी नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, क्या सर? संघ लोक सेवा आयोग, उनकी क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। कौन सर? राष्ट्रपति। सर ये सभी किसमें आते हैं? जो संवैधानिक आयोग है उसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से सर? निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या? यूपीएससी। उसके बाद में सर जी क्या, उसके बाद में किसकी करता है सर? वैधानिक आयोग। किसकी सर? वैधानिक आयोग की नियुक्ति करता है, उसके अध्यक्षों व सदस्यों की। क्या सर? उसके अध्यक्षों व सदस्यों की। उसमें भी सर जी हमने संवैधानिक आयोग पढ़ लिया, उसके जो सदस्य व अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार क्या सर, इसी प्रकार जो एक कार्यकारी आयोग है, कौन सा सर? कार्यकारी आयोग। कौन सा सर? कार्यकारी आयोग। सर होता क्या है कार्यकारी आयोग? जो हमारी संसद है, क्या सर, जो संसद या राज्यों की विधान मंडलों द्वारा, संसद या राज्यों की विधान मंडलों द्वारा जो क्या सर कानून बना के, क्या सर, कानून बना के जो चीजें लाई जाती हैं, क्या सर, जो चीजें लाई जाती हैं, अर्थात जो कानून बनाए जाते हैं, क्या, अर्थात जो कानून बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं सर? वैधानिक आयोग। क्या बोलते हैं सर? वैधानिक आयोग। उसमें भी जो इसके सदस्य व अध्यक्ष हैं उनकी क्या नियुक्ति की जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सर हम पढ़ रहे थे वैधानिक आयोग। क्या? वैधानिक आयोग। हमने इसको देखा, इसको छोड़ो एक मिनट, हम वैधानिक आयोग के बारे में बात कर रहे थे।
वैधानिक आयोग। इसमें कौन कौन था सर? जो महिला आयोग है, कौन सा सर? जो महिला आयोग है। उसके बाद में मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग और सत्कर्ता आयोग। कौन सा सर? सत्कर्ता आयोग। ये किसमें है सर? वैधानिक आयोग में। होता क्या है सर ये वैधानिक आयोग? मैंने अभी आपको बताया कि संसद या राज्य विधानमंडलों, क्या सर? संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा जो कानून, क्या सर? जो कानूनी चीजें लाई जाती हैं, अर्थात राज्यों के विधानमंडलों सर जो राज्य कानून बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वैधानिक आयोग बोला जाता है। उसमें कौन थे सर? सबसे पहले महिला आयोग सर, कौन सा? महिला आयोग। उसके बाद में मानव अधिकार आयोग, उसके बाद में सूचना आयोग और उसके बाद में जो ये सत्कर्ता आयोग है वो होता किसमें सर? वैधानिक आयोग में। इसके भी क्या होते हैं सर? सर इसके भी जो सदस्य और क्या सर? सर अध्यक्षों है, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद में जो तीसरा पढ़ रहे थे हम, कार्यकारी आयोग। क्या सर? कार्यकारी आयोग। इसमें भी कौन सा? नीति आयोग सर। क्या? नीति आयोग। उसमें मंत्रिमंडल की अनुशंसा से, क्या सर? जो मंत्रिमंडल है उसकी अनुशंसा, क्या सर? उसकी अनुशंसा ली जाती है। अर्थात सर हम ऐसे बोल सकते हैं, अर्थात उसकी क्या ली जाती है सर? एक प्रकार से अनुशंसा अर्थात परमिशन ली जाती है सर। किसमें? नीति आयोग में। किसमें पढ़ रहे थे? कार्यकारी आयोग में। जो नीति आयोग है उसमें मंत्रिमंडल की अनुशंसा से, क्या सर? मंत्रिमंडल की अनुशंसा से, अर्थात उसकी क्या ली जाती है सर? क्या? उसकी भी राय ली जाती है। किसमें? कार्यकारी आयोग में। जो उसके क्या होते हैं सर? अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा की जाती है। क्या सर? उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद में सर क्या? उसके बाद में राष्ट्रपति होता है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। क्या सर? अंतरराज्यीय जो राज्य होते हैं सर, क्या? जो राज्य होते हैं उनकी जो परिषदें होती हैं अंतरराज्यीय सर, क्या? जो हमारे स्टेट होते हैं उनमें जो अंतरराज्यीय परिषद होती है उसका गठन सर कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषदों का गठन करता है। उसके बाद में अनुसूचित, क्या सर? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित करता है। क्या? जो सर हमारा राष्ट्रपति है भारत देश का, वो क्या करता है? वो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित करता है। क्या सर? अनुसूचित व जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं सर, क्या? जो विभिन्न प्रकार की क्या होती है सर? जनजातीय होती हैं। जो जनजातीय उनका जो एक एरिया है, एक क्षेत्र है, उसको क्या करता है सर? घोषित करता है। कौन करता है सर? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो करता है। उसके बाद में सर जी ये तो हमने किसमें पढ़ा? जो हमारी कार्यपालिका शक्ति थी, अर्थात हम राष्ट्रपति की पावर के बारे में बात कर रहे थे। क्या सर? जो राष्ट्रपति की पावर है सर, क्या? शक्ति है, उनके बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट पढ़ ली। उसके बाद में सर जी हम क्या पढ़ेंगे? ये जो वित्तीय शक्ति है, क्या सर? ये जो वित्तीय शक्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या सर? उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्या सर? विधायी शक्ति। जो विधायी शक्ति है ना सर, हम इसकी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं सर? वित्तीय शक्तियां। इसमें भी क्या सर? इसमें भी क्या? ये जो बजट होता है, क्या सर? जो बजट होता है, बजट तो आप सभी को पता होगा क्या होता है बजट सर जी। बजट तो सभी को पता होता है क्या होता है, ठीक है? जो सरकार का लेखा जोखा होता है, जितनी भी योजनाएं होती हैं, क्या सर? सरकार का क्या लेखा जोखा है, कितनी योजनाएं आने वाली हैं, कैसे चलाना है, कितनी मतलब राशि लगेगी सरकार को चलाने के लिए, जितनी भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं वगैरह जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स वगैरह होते हैं, कितने पैसे वगैरह, जो भी चीजें वो सर किसमें? बजट में बताया जाता है। तो सर क्या बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है? क्या सर जी?
बजट होता है ना, जो बजट, वो राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। ये किसमें है सर? जो वित्तीय शक्तियां होती है ना, उसमें जो बजट है वो किसकी तरफ से पेश किया जाता है सर? राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। लेकिन सर जी क्या सर, लेकिन जो धन विधेयक है, क्या सर, जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। क्या सर जी? जो एकमात्र, क्या सर, जो एकमात्र धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश कर दिया जाता है। अर्थात क्या सर जी? अर्थात राष्ट्रपति की इसमें सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी विधेयक होते हैं सर जी, क्या, और जितने भी विधेयक होते हैं उसमें तो क्या करना होता है सर जी? राष्ट्रपति की क्या करनी होती है सर? परमिशन लेनी होती है। क्या सर जी? राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। होती क्या है सर? वित्त विधेयक और धन विधेयक, ठीक है। उसके बाद में सर क्या, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्या सर जी? जो राष्ट्रपति होते हैं, जो ये वित्त आयोग होते हैं, क्या सर जी, जो ये वित्त आयोग है उसका क्या करता है? गठन करता है। वह उसके अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है। क्या सर? उसके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्त करता है। कौन सर जी? जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो। सर जी एक और नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। क्या सर जी? राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की निधि होती है। सर जी हमने पढ़ा ये विधेयक, एक तो क्या होता है सर? विधेयक। एक बार थोड़ा सा विधेयक के बारे में देख लेते हैं। विधेयक सर जी, एक तो होता है क्या? साधारण विधेयक। क्या सर जी? एक तो होता है साधारण विधेयक, और एक क्या होता है सर जी? वित्त विधेयक। क्या सर जी? धन विधेयक। एक तो साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। क्या होता है सर जी? विधेयक। एक तो साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। इसमें क्या सर जी? इसमें सर देखो, ये जो धन विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अर्थात जो सर जी ये धन विधेयक है ना, ये धन विधेयक, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या सर जी? ये जो धन विधेयक को छोड़ के सर, क्या, ये जो धन विधेयक को छोड़ के जितने भी प्रकार के विधेयक हैं सर जी, क्या, जितने भी प्रकार के विधेयक हैं उनमें क्या होता है सर? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सर, क्या, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर भी पेश कर दिया जाता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। सर ये निधियां क्या होती हैं सर जी? निधियां क्या होती हैं? एक होती है संचित निधि, एक होती है सर जी, एक होती है संचित निधि, और एक होती है लोक लेखा निधि, और एक होती है सर कौन सी? आकस्मिक निधि। उसमें जो आकस्मिक निधि होती है सर जी, क्या, जो आकस्मिक निधि होती है उसमें क्या होता है सर जी? जो 500 करोड़ की, क्या सर, राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। होती क्या है सर जी ये आकस्मिक निधि? जैसे कि मान लो, क्या सर जी, जैसे कि मान लो जो हमारा भारत देश है उस पे किसी भी प्रकार का अचानक से क्या आ जाए? संकट आ जाए। क्या सर जी? अचानक से संकट आ जाए, अर्थात कोई भी महामारी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उससे क्या हो सर जी? जनता को बहुत भयंकर नुकसान हो जाए, अर्थात हानि हो जाए। तो हानि हो जाए तो सर जी जनता की मदद करने के लिए क्या, जो जनता की मदद की जाती है वो आकस्मिक निधि में से सर, क्या, आकस्मिक निधि में से की जाती है। ये किसके अधीन होती है सर जी? ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। और इसमें सर जी क्या होता है? 500 करोड़ सर, क्या,
500 करोड़ सर, क्या 500 करोड़ की ये होती है? कौन सी? आकस्मिक निधि। क्या सर जी? आकस्मिक निधि कितने की होती है? 500 करोड़ की होती है। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में सर जी क्या उसके बाद में हम कौन सी पढ़ेंगे? न्यायिक शक्तियां। क्या सर? न्यायिक शक्तियां। कौन सी? न्यायिक। उसमें क्या क्या है सर जी? उसमें है क्या? तो देखो सबसे पहले क्या कि जो राष्ट्रपति है, क्या सर जी, जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय अर्थात जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। कौन सर? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो। उसके बाद में सर क्या? उसके बाद में जो राष्ट्रपति है, क्या सर जी, जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अर्थात एक तो क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट, और एक क्या होता है? हाई कोर्ट। क्या सर? एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। उसके जो न्यायाधीश होते हैं सर जी, क्या उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा की जाती है। उसके बाद में सर जो राष्ट्रपति है, क्या सर? राष्ट्रपति, क्या सर? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्या सर? जैसे कि कोई भी कानून है अर्थात किसी को क्या की सर? सजा वगैरह सुना दी, तो उसमें क्या है कि सर राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्या सर? राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकता है? सलाह या परामर्श ले सकता है किसी भी विषय पर। उसके बाद में राष्ट्रपति को, क्या सर जी, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। ये सर जी हमने जो हमारा संविधान का आर्टिकल 72 है अर्थात जो अनुच्छेद 72 है उसमें हमने राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां थी उनको हमने विस्तार से जो पिछले लेक्चर था उसमें डिस्कशन कर लिया था। किसमें था सर? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में। तो सर जी हमने कौन कौन सी शक्तियां पढ़ी आज? सर कौन कौन सी शक्तियों के बारे में हमने चर्चा करी? एक पढ़ी थी सर जी कौन सी? न्यायिक शक्ति। क्या सर? न्यायिक शक्ति। दूसरी क्या पढ़ी? वित्तीय शक्ति। और तीसरी हमने पढ़ी थी सर जी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, क्या सर जी, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जो हमारा ये चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। जितने भी अपने ग्रुप हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में, उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद में सर अगर आप हमारा ये लेक्चर देखते हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। क्या सर जी? हमारे लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।